यदि बात करें भारतीय महिला टीम के कप्तान की तो उनका आंसर आएगा हरमनप्रीत कौर। हेड कोच कौन है तो उनका आंसर आएगा अमोल मजमूदार। ये भारतीय महिला टीम के कोच है महिला। यदि मैं बात करूं भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन है तो उनका आंसर आएगा सूर्य कुमार यादव। यदि मैं बात करूं वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान कौन है तो उनका आंसर आएगा सुमन गिल। यदि मैं बात करूं हेड कोच कौन है भारतीय पुरुष टीम के तो उनका आंसर आएगा गौतम गंभीर। यदि मैं बात करूं बीसीसीआई इनका हेड कौन है तो इनका आंसर आएगा मिथुन मन्हास। और यदि मैं बात करूं बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है तो इसका आंसर आएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। यदि मैं बात करूं आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जिसका अध्यक्ष है जय शाह और उनका मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात। ये हमने पढ़े प्रश्नों के बारे में महिला वर्ल्ड कप से संबंधित प्रश्नों के बारे में। अगला बात करूं 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है रंजना देसाई को। ये अभी अक्टूबर में इसकी अधिसूचना निकली है अक्टूबर 2025 में कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो अभी तक भारत में 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। जो पिछला आया था वो 2016 में लागू हुआ था और उसका टेन्योर था दिसंबर 2026 से 26 तक। तो अभी 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं रंजना देसाई। उनके साथ 2 सदस्य हैं पुलक जैन तुलक घोष और 1 सदस्य और है जो 2 ये एडिशनल सदस्य हैं और अध्यक्ष हो गए रंजना देसाई। ये रंजना देसाई से पहले उत्तराखंड में समान सिविल संहिता जो अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 44 उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार में इन्होंने समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 जो निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है और संविधान का भाग है अनुच्छेद भाग 4 में लिखा हुआ है 36 से 51 लेकर भाग 4 जिसमें लिखे हैं नीति निर्देशक तत्व उनमें अनुच्छेद 44 आता है। तो 44 होता है उसमें लिखा गया है कि सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए समान कानून होने चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जो भी हो गए उनके लिए सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। तो उनकी अध्यक्षता की थी रंजना देसाई ने। जम्मू कश्मीर में जो परिसमन बैठा था उनकी भी अध्यक्षता की थी रंजना देसाई ने। ये प्रो न्यायाधीश भी रह चुकी है प्रो न्यायाधीश। अगला मैं बात करूं कि आईयूसीएन की बैठक कहां पर हुई। आईयूसीएन की बैठक हुई अबू धाबी में आईयूसीएन की बैठक हुई जो है संयुक्त अरब अमीरात में। और यदि मैं बात करूं इसका पूरा नाम क्या है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका पूरा नाम है जिसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ। और यदि बात करूं आईयूसीएन के अध्यक्ष कौन है आईयूसीएन के अध्यक्ष है रजान मुबारक। और यदि मैं बात करूं कि इसके 89वें देश कौन सा था जो इसके शामिल हुआ तो उसका नाम आएगा आर्मेनिया। और यदि मैं 90वां देश की बात करूं तो वो था तुवालू देश 90वां देश था। तो अभी चर्चा में रहा था अपनी जनसंख्या को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोमेंटम किया था कि उनके जनसंख्या वो एक्सपोज कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है बदल रहा है अपनी जनसंख्या को दूसरे देश में भेज रहा है तुवालू। इसी कारण अभी चर्चा में भी था तुवालू। तो इसी प्रकार हमने पढ़े लगभग 15-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो ये प्रश्न आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। तो आप इनको हेड नोट भी कर सकते हैं। एक बार आप इनको नोट कीजिएगा कि महिला वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन रहा तो इसका आंसर आएगा भारत। इसका उपविजेता कौन रहा साउथ अफ्रीका। मैन ऑफ द सीरीज कौन रही तो दीप्ति शर्मा। मैन ऑफ द मैच कौन रहे तो शफाली वर्मा। यदि बात करूं मैं महिला वर्ल्ड कप का भारत पहली बार विजेता रहा। यदि मैं बात करूं कि कप्तान कौन थे हरमनप्रीत कौर। यदि मैं बात करूं हेड कोच कौन थे भारतीय महिला टीम के तो वो थे अमोल मजमूदार। यदि मैं बात करूं भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन थे तो वो थे सूर्य कुमार यादव। यदि मैं बात करूं भारतीय पुरुष टीम के
वनडे टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे, तो उसका आंसर आएगा सुमन गिल। यदि मैं बात करूं भारतीय हेड कोच कौन है पुरुष टीम के, तो उनका आंसर आएगा गौतम गंभीर। यदि मैं बात करूं बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो वो है मिथुन मनास। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। यदि मैं बात करूं आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है दुबई यूएई में। यदि मैं बात करूं आईसीसी के हेड कौन है, तो जय शाह। यदि मैं बात करूं कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने रंजना देसाई। और इससे पहले ये उत्तराखंड में समान सिविल संहिता जो अनुच्छेद 44 में लिखी हुई है, अनुच्छेद 44 किस में है, तो ये है भाग 4 में, जो 36 से 51 तक है। उनकी अध्यक्षता भी रंजना देसाई कर चुकी है। और जो जम्मू कश्मीर जो एक राज्य बने यूटी बने थे 31 अक्टूबर 2019 को, उसके बाद में जो परिसीमन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी रंजना देसाई कर चुकी है। अगला प्रश्न था हमारा कि आईयूसीएन की बैठक कहाँ पर हुई है, तो वो हुई अबू धाबी यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और आईयूसीएन का पूरा नाम क्या है, आईयूसीएन का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संघ। आईयूसीएन के हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो वो है रिजान मुबारक। और आईयूसीएन के 89वां देश शामिल कौन सा हुआ था, वो हुआ था आर्मेनिया। 90वां देश कौन सा हुआ, तुवालू। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।